ये वीडियो देखने के बाद तुमको पता चलेगा मार्वल का ट्रू मास्टर प्लान। ये लोगों का पूरा मास्टर प्लान 3 लोगों पर टिका हुआ है। पहला है एंकर बीइंग। मेन टाइमलाइन का एंकर बीइंग डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा या टोनी बिल्कुल नहीं है। देखो हमारा एंकर बीइंग पहले ही मर चुका है और इनका दूसरा हुक्म का इक्का यानी कि डॉक्टर डूम वजह बनेगा मल्टीवर्स के विनाश की। और ये सारा कांड हो जाने के बाद लोकी बनेगा फर्स्ट कॉस्मोस, फिर इसकी भी मौत हो जाएगी। तुम्हें मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होगा तब तक जब तक तुम इस वीडियो को पूरा नहीं देख लेते। तो पहले बात करते हैं एंकर बीइंग की। इसके बारे में तुमने सबके मुंह से ये सुन लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदे होते हैं। तो हाँ ये सच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मार्वल स्टूडियोज के लिए, किसी यूनिवर्स के लिए नहीं। मैंने पौवा नहीं मारा है, मैं अपनी होशो आवाज में हूँ। ये एंकर बीइंग जिसका ना पहले कहीं पर जिक्र हुआ ना कुछ बताया गया, वो अचानक से एमसीयू में आ गया, वो भी ऐसा चिराग बन के जो जब तक जल रहा है तब तक टाइमलाइन का काम चल रहा है। जैसे ये बुझ गया टाइमलाइन को आड़ा टेढ़ा घुस गया, मतलब इसके मरते ही टाइमलाइन खत्म। तो इसका मतलब लोकी यहाँ पर बैठ के झक मरा रहा है। इसका कोई फायदा नहीं है इन शाखाओं को पकड़ के रखने का, लेकिन यही तो मार्वल का मास्टर प्लान है। देखो सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू खुद को रिस्टार्ट नहीं करेगा, बल्कि ये लोग एक्समैन को सेटअप करेंगे। और इस प्लान का पहला कदम है एंकर बीइंग। ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, ये बस एक बहाना है इस यूनिवर्स को खत्म करने का। क्योंकि देखो यार, टीवी और लोकी के होते हुए किसी भी यूनिवर्स को ऐसे ही खत्म कर देना कुछ सेंस नहीं बनाता। इसीलिए एंकर बीइंग के थ्रू हर यूनिवर्स कभी ना कभी खत्म जरूर होगा, क्योंकि एंकर बीइंग कोई इमॉर्टल बीइंग नहीं है। ये मरेगा और इनके मर जाने के बाद लोकी भी उस टाइमलाइन को नहीं बचा पाएगा। ये है इनके प्लान की पहली सीढ़ी, जिसकी वजह से ये लोग आगे बढ़ेंगे। पर क्वेश्चन तो यह है, आखिर मेन टाइमलाइन का एंकर बीइंग कौन है? जिन लोगों के बारे में तुम लोग सोच रहे हो, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा, टोनी, ये लोग तो बिल्कुल नहीं है। भले ही डॉक्टर स्ट्रेंज मेन टाइमलाइन का प्रोटेक्टर है, लेकिन वो एंकर बीइंग नहीं है। टोनी और वांडा भी नहीं है, और ना ही कोई अदर कैरेक्टर है। मेन टाइमलाइन का एंकर बीइंग है किंग टिचाला। मैं मानता हूँ कि किंग टिचाला कोई खास शख्स नहीं था। ये ना तो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह टाइमलाइन का प्रोटेक्टर था, और ना ही ये वांडा जितना पावरफुल था। पर यही सेम चीज एंकर बीइंग लोगन के साथ भी थी। लोगन बहुत ताकतवर था, लेकिन ये सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं था, और ना ही ये टाइमलाइन का प्रोटेक्टर था। बस लोगन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर की मौत जाया ना हो जाए, इसलिए इसे एंकर बीइंग बना दिया गया। लेकिन किंग टिचाला एक ट्रू हीरो था। इसने अपने पिता के मुंह पे ये कह दिया आप गलत हो, और वो काम कर दिखाया जिसके बारे में इसके पूर्वज सोचते भी नहीं थे। लेकिन किंग टिचाला की एंकर बीइंग होने की इससे भी बड़ी वजह है चैडविक बोसमैन की डेथ। इस पूरे मल्टीवर्स का एंड होने से पहले एक आखिरी बार एमसीयू फिर से इन्हें श्रद्धांजलि देगा एक एंकर बीइंग बना के। तो अगर सच में ये मेन टाइमलाइन के एंकर बीइंग बन जाते हैं, तो इसका मतलब अर्थ 616 खतरे में है। ये टाइमलाइन भी हजारों या लाखों सालों में खत्म होने वाली है। लेकिन इतना टाइम किसके पास है, इसलिए इसे जल्दी खत्म करेगा डॉक्टर डूम के हाथों। डॉक्टर डूम ये छोटा मोटा चोरो चक्का नहीं है। ये थॉर जैसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर को अपना चौकीदार बना के रखता है, वो भी सिर्फ एक को नहीं बल्कि उसके सभी वेरिएंट्स को। और थैनोस जैसे पावरफुल विलन की हड्डियां इसने एक हाथ से उखाड़ी है। ये कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है सुपर हीरोज के लिए, इससे तुम समझ गए होगे। और इससे लड़ने के लिए अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और थंडरबोल्ट्स की टीम होगी अवेंजर्स डूम्सडे में, सिर्फ एक के लिए। लेकिन इसके आने से पहले ही अवेंजर्स का खात्मा मुझे नजर आ रहा है, वो भी इसके नाम में, अवेंजर्स डूम्सडे। डूम्सडे यानी कि कयामत का दिन, अवेंजर्स के लिए कयामत का दिन। इसके टाइटल में ही मौत छलक रही है। तो टोनी डॉक्टर डूम कैसे बनेगा, इसके बारे में बकचोदी नहीं करेगी, ये सब हमें मूवी में पता चल जाएगा। लेकिन ये जानते हैं आखिर ये मार्वल के लिए कितना खास है। तो डॉक्टर डूम पहुंचाएगा मार्वल को उसके अंत तक। और यहाँ पर RDJ ने जो कहा था, ये एक रेफरेंस था न्यू मास्क सेम टास्क, मतलब रिश्ता नया लेकिन सोच वही। और यही वो शख्स है जो मल्टीवर्सल लफड़ा करवाएगा। सारे सुपर हीरोज जो सिर्फ आज तक अपनी दुनिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे और जीत रहे थे, अब वो लोग लड़ेंगे अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, वो भी अपने ही वेरिएंट से। एक सुपर हीरो का अलग वर्जन कितना खतरनाक हो सकता है, इससे भी तुम वाकिफ हो। तो जैसे ही इसके जरिए मल्टीवर्स खत्म होगा, उसके बाद शुरू होगा लोकी का काम। तुम सोच नहीं सकते लोकी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्वल स्टूडियोज के लिए। लोकी आखिरी हुक्म का इक्का है इनके मास्टर प्लान का, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स के बाद मार्वल अपने आप को रिबूट तो बिल्कुल नहीं करेगा। ये लोग नई शुरुआत करेंगे एक्समैन के साथ। इसीलिए जैसे ही सारी टाइमलाइन सीक्रेट वॉर्स के बाद खत्म हो जाएगी, तब बचेगा सिर्फ लोकी, दी वन एंड ओनली बीइंग, दी ओनली वन, दी ओल्डेस्ट वन, दी वन हु इज वन। देखो यार, इस बात को मजाक में बिल्कुल मत लो, क्योंकि लोकी फिलहाल में अभी से ही बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन के टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करके कहीं पर भी ट्रैवल कर सकता है। किसी ग्लिच के कारण ही कर रहा है, लेकिन कर रहा है। रियलिटी मैनिपुलेशन और टाइम मैनिपुलेशन पावर भी इसके पास आ चुकी है। हो सकता है आगे चलकर ये बाकी इन्फिनिटी स्टोन की पावर भी हासिल कर ले, वो भी बिना उनके, क्योंकि एसगार्डियन होने के नाते इसकी उम्र जितनी लंबी होगी, ये उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। और इसकी यही खूबी मार्वल अपने फायदे के लिए यूज करेगा। हो सकता है आगे चलकर मार्वल इसे फर्स्ट फर्मामेंट बना दे, या फिर नेमेसिस। मानता हूँ नेमेसिस एक गर्ल थी, लेकिन ये भी तो जेंडर फ्लूइड है। इस बात को बिल्कुल भी मत मानो कि ये सीक्रेट वॉर्स में अपीयर होगा, वो भी अपनी टाइमलाइन की तरफ से लड़ने के लिए। ये चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर इसने मल्टीवर्स के सर से अपना हाथ हटाया, तो मल्टीवर्स इनके लड़ने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि लोकी वजह बनना चाहेगा मल्टीवर्स के खात्मे की, इसलिए ये यहाँ पर सिर्फ बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही सारा
मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा तो ये बचेगा एक अकेला बीइंग। फिर ये बीतते समय के साथ साथ इतनी ज्यादा पावर गेन कर लेगा कि ये बन जाएगा फर्स्ट कॉस्मोस। लेकिन इस काले अंधेरे ब्रह्मांड में लोकी अकेलेपन की वजह से खुद को खत्म कर देगा। फिर इसके बाद जन्म होगा एक नए यूनिवर्स का जिसमें हो गया एक्समेन। लेकिन एक क्वेश्चन है, डिमेंशन यूनिवर्स का भले ही हम शक्ल एग्जिस्ट करता है लेकिन डिमेंशन सिर्फ एक होता है। मुझे पता नहीं इन डिमेंशंस का क्या होगा, अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में जरूर बता के जाना। ऐसे ही मजेदार ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए इस चैनल पर विजिट कर सकते हो।